सुप्रभात। मैं जगेंद्र राणा। आज चर्चा करते हैं गीता ज्ञान पर। विषय है गीता ज्ञान। देखिए, वेदों का तत्व ज्ञान है। वेदों का तत्व ज्ञान है उपनिषद, और उपनिषदों का सार है गीता। भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के मैदान में महाभारत युद्ध के दौरान अर्जुन को जो ज्ञान दिया था वो गीता के नाम से प्रसिद्ध हुआ। गीता में जीवन की हर समस्याओं का समाधान है। गीता में हर तरह का ज्ञान है। तो कुछ प्रमुख बातें जानिए। गीता कहती है कि ना कोई मरता है और ना कोई मारता है, सभी निमित्त मात्र हैं। सभी प्राणी जन्म से पहले बिना शरीर के थे, मरने के उपरांत वे बिना शरीर वाले हो जाएंगे। ये तो बीच में ही शरीर वाले देखे जाते हैं, फिर इनका शौक क्यों करते हो? आत्मा को ना शस्त्र काट सकते हैं, ना आग, ना उससे हवा जला सकती है, ना पानी उसे भिगो सकता है, ना हवा उसे सुखा सकती है। तो हे अर्जुन, तू ना शोक करने योग्य मनुष्यों के लिए शोक करता है, तू ना शोक करने योग्य मनुष्यों के लिए शोक करता है। और पंडितों के से वचनों को कहता है, परंतु जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए, और जिनके प्राण नहीं गए उनके लिए भी पंडित जन शोक नहीं करते। एक ना एक दिन सभी मारे जाएंगे। कोई आज मर रहा है तो कोई कल मरेगा। ये मृत्यु लोक है, और मृत्यु ही सबसे बड़ा रोग है। मृत्यु को छोड़कर अमृत के बारे में सोचो। कर्म पर ही तुम्हारा अधिकार है, लेकिन कर्म के फलों में कभी नहीं। इसलिए कर्म को फल के लिए मत करो, और ना ही काम करने में तुम्हारी आसक्ति हो। जिसका मन अपने वश में है, जो जितेंद्रिय एवं विशुद्ध अंतःकरण वाला है, और संपूर्ण प्राणियों का आत्मरूप परमात्मा ही जिसकी आत्मा है, ऐसा कर्मयोगी कर्म करता हुआ भी लिप्त नहीं होता। कर्मों में कुशलता को ही योग कहते हैं। तो क्रोध से मनुष्य की मति मारी जाती है, यानी मूड हो जाती है, जिससे स्मृति भ्रमित हो जाती है। स्मृति भ्रमित हो जाने से मनुष्य की बुद्धि नष्ट हो जाती है, और बुद्धि का नाश हो जाने पर मनुष्य खुद अपना ही नाश कर बैठता है। तो हे अर्जुन, सभी धर्मों को त्याग कर, अर्थात हर आश्रय को त्याग कर केवल मेरी शरण में आओ। मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्ति दिला दूंगा, इसलिए शोक मत कर। माया द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, ऐसे आसुर स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूल लोग मुझको नहीं भजते, परंतु उन अल्प बुद्धि वालों का वह फल नाशवान है, तथा वह देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं। और मेरे भक्त चाहे जैसे हों भजे, अंत में वे मुझको ही प्राप्त होते हैं। तो काम, क्रोध तथा लोभ, ये तीन प्रकार के नरक के द्वार सर्व अनर्थों के मूल और नरक की प्राप्ति में हेतु होने से यहाँ काम, क्रोध और लोभ को नरक के द्वार कहा है, क्योंकि आत्मा का नाश करने वाले, अर्थात उसको अधोगति में ले जाने वाले हैं। अतः इन तीनों को त्याग देना चाहिए। श्री भगवान बोलते हैं कि मैं लोकों का नाश करने वाला बढ़ा हुआ महाकाल हूं। इस समय लोकों को नष्ट करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूं। इसलिए जो प्रतिपक्षियों की सेना में स्थित योद्धा लोग हैं, वे सब तेरे बिना भी नहीं रहेंगे, अर्थात तेरे युद्ध न करने पर भी इनका सबका नाश हो जाएगा।
जगत के ये दो प्रकार के शुक्ल और कृष्ण अर्थात देवयान और प्रत्यान मार्ग सनातन माने गए हैं। इनमें एक द्वारा गए मृत्यु को प्राप्त हुए को वापस नहीं लौटना पड़ता, वो परम गति को प्राप्त होता है, और दूसरे के द्वारा गया हुआ फिर वापस आता है अर्थात जन्म मृत्यु को प्राप्त होता है। तो गीता ज्ञान कहता है कि क्यों मृत्यु की चिंता करते हो, किससे व्यर्थ डरते हो, कौन तुम्हें मार सकता है। आत्मा ना पैदा होती है ना मरती है। जो हुआ वो अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा होगा। तुम भूत का पश्चाताप ना करो, भविष्य की चिंता ना करो, वर्तमान चल रहा है। तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो, तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया, तुमने क्या पैदा किया था जो नाश हो गया। ना तुम कुछ लेकर आए, जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पर दिया, जो लिया ऐसी भगवान से लिया, जो दिया ऐसी को दिया। तो खाली हाथ आए और खाली हाथ चले। जो आज तुम्हारा है कल किसी और का था, परसों किसी और का होगा। तुम इसे अपना समझकर मग्न हो रहे हो, बस यही प्रसन्नता तुम्हारे दुखों का कारण है। परिवर्तन संसार का नियम है। जिसे तुम मृत्यु समझते हो वही तो जीवन है। एक क्षण में तुम करोड़ों के स्वामी बन जाते हो, दूसरे क्षण में तुम दरिद्र हो जाते हो। तेरा मेरा छोटा बड़ा अपना पराया मन से मिटा दो, फिर सब तुम्हारा, तुम सबके। ना ये शरीर तुम्हारा है, ना तुम शरीर के हो। ये अग्नि जल वायु पृथ्वी आकाश से बना है और इसी में मिल जाएगा। परंतु आत्मा स्थिर है। फिर तुम क्या, तुम अपने आप को भगवान को अर्पित करो, यही सबसे उत्तम सहारा है। जो इसके सहारे को जानता है और भय चिंता व शोक से सदा सर्वदा मुक्त है। तो जो कुछ भी तू करता है उसे भगवान को अर्पण करता चल। ऐसा करने से सदा जीवन मुक्ति का आनंद अनुभव होगा। भगवद गीता के अध्याय 13 के श्लोक में कहा गया है कि इंद्रियार्थेषु वैराग्यम अनाहंकार एवं च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। अर्थात इस लोक और परलोक के संपूर्ण भोगों में आसक्ति का अभाव और अहंकार का भी अभाव, जन्म मृत्यु जरा रोग आदि में दुख और दोषों का बार बार विचार करना, तो कैसे समस्या से निपटोगे। दर्द जीवन का एक स्वाभाविक हिस्सा है। जन्म स्वयं दर्द के साथ आता है और मृत्यु भी दर्द के साथ जाती है या आती है। उतार चढ़ाव सुख तक की यात्रा है। इस भौतिकवादी समाज में संतुलित जीवन जीने की चुनौतियां और प्रयास भी एक प्रकार का दर्द है, इससे बच नहीं सकते। दुख जीवन का एक अपरिहार्य हिस्सा है और हमें इससे निपटना चाहिए। लेकिन इससे निपटने से पहले दर्द की प्रकृति को समझना चाहिए। जीवन में कई तरह से दर्द का अनुभव कर सकते हैं, इसलिए बुद्धिमानी से इसका सामना करने के पहले उस दर्द की पहचान करनी चाहिए जो अनुभव कर रहे हैं। सांख्य दर्शन के अनुसार पीड़ा 3 तरीके की होती है: अधिभूतिका, आधिदैविक और आध्यात्मिक। तो आदि भौतिक पीड़ा वो पीड़ा है जो संसार के अन्य प्राणी हम पर थोपते हैं। सच्चा दोस्त धोखा दे रहा है या परिवार का सदस्य जब उनकी सबसे ज्यादा जरूरत है आपके पास नहीं है, यहाँ तक कि बीमारियां जानवरों और कीटों द्वारा लाए गए रोग भी परेशान कर रहे हैं, ये सभी आदि भौतिक का हिस्सा है। आदि दैविक पीड़ा हमारे नियंत्रण से बाहर है। यह ऐसी पीड़ा है जिसके पीछे छिपी वजह को पहचानना समाज से परे है। बाढ़ और तूफान जैसी प्राकृतिक आपदाएं दुनिया भर में लाखों लोगों को अथाह पीड़ा पहुंचाती है। यह आदि दैविक पीड़ा है जिस पर हमारा कोई बस नहीं।
आध्यात्मिक पीड़ा जीवन में पीड़ा का मुख्य कारण है। ये हमारी लाई हुई पीड़ा है। ये मन और शरीर को ठीक से काम न करने का परिणाम है। सकारात्मक सोच की कमी जीवन में असफलता और अक्षमता की ओर ले जाती है, जो काफ़ी परेशान करने वाली हो सकती है। बहुत से लोगों में भरोसे, सहनशीलता और मनोवैज्ञानिक संशक्ति की कमी होती है, क्योंकि उनमें शांति प्राप्त करने की प्रबल आध्यात्मिक इच्छा नहीं होती है। एक बार जब दर्द का कारण ढूंढ लेते हैं तो हम उसका समाधान ढूंढ सकते हैं। 3 कारणों में से कोई भी हो सकता है, लेकिन किसी भी प्रकार के दर्द से निपटने के लिए पहला कदम डिटैचमेंट है, यानी पीड़ा से अलग हटकर साक्षी भाव से देखना। अहंकार और सांसारिक आकांक्षाएं आध्यात्मिक दुख का प्राथमिक कारण है। किसी चीज़ को इतना चाहते हैं कि हर कीमत पर उसे पाना चाहते हैं, उसके लिए खुद को नुकसान पहुंचाने तक चले जाते हैं। जब भी ऐसी पीड़ा हो तो खुद से कहिए, इसे छोड़ो और आगे बढ़ो। तो इंद्रियों के विषयों के प्रति वैराग्य विकसित करना, हर स्थिति में खुद को भावनात्मक रूप से शामिल ना होने दें, काम करें और जिम्मेदारियों का ध्यान रखें, लेकिन परिणामों के बारे में सोचकर भावनात्मक रूप से अटैचमेंट ना रखें। किसी भी स्थिति या उस व्यक्ति के बारे में ज़्यादा ना सोचें जिसके कारण आपको परेशानी हो, जिसके कारण आपको परेशानी हो। क्योंकि महाभारत के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी बने और अर्जुन को गीता का उपदेश दिया। यह उपदेश जितना उस दौरान प्रासंगिक था उतना आज भी है। आज के समय में मनुष्य का जीवन ही एक युद्ध बनता जा रहा है। ऐसे में आप जहां जान सकते हैं कि किन परिस्थितियों के कारण पाप में भागीदार बनता है मनुष्य और उसे किस प्रकार बचा जा सकता है। पाप करने की सबसे बड़ी वजह मनुष्य की काम भावना, किसी चीज को पाने की इच्छा है, क्योंकि काम वासना से क्रोध उत्पन्न होता है और क्रोध से भ्रम पैदा होता है, जिससे सबसे पहले बुद्धि नष्ट हो जाती है और यह मनुष्य के विनाश का कारण बनती है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस प्रकार धुआं अग्नि को ढक देता है, ठीक उसी तरह काम, मोह और वासना भी मनुष्य के जीवन को ढक देते हैं। इन्हीं कारणों के चलते मनुष्य पाप करने के लिए विवश हो जाता है। तो ऐसे बचें पाप से। भगवान श्री कृष्ण पाप से बचने के कुछ उपाय भी बताते हैं, जिसके अनुसार मनुष्य को आसक्ति या विरक्ति के प्रभाव के अधीन नहीं होना चाहिए। जब किसी व्यक्ति में आसक्ति और विरक्ति का अभाव होता है, उस जीवन को ही उत्तम माना जाता है। गीता संपूर्ण जीवन दर्शन है और इसका अनुसरण करने वाला व्यक्ति जीवन में कभी निराश नहीं होता है। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि जिंदगी को आसान बनाने के लिए कुछ चीजें छोड़ दो। गीता जीवन में धर्म, कर्म और प्रेम का पाठ पढ़ाती है। संपूर्ण जीवन दर्शन और उसका अनुसरण करना चाहिए। जिंदगी में 2 बातों की गिनती करना छोड़ दें, खुद का दुख और दूसरों का सुख। आपकी जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी। व्यक्ति को सही समय की प्रतीक्षा करके स्वयं को मूर्ख नहीं बनना चाहिए, क्योंकि सही समय खुद कम नहीं आता, बल्कि इसे बनाने के लिए प्रयत्न करने पड़ते हैं। चीजों को भाग्य पर छोड़ने का काम सिर्फ डरपोक और कमजोर लोग करते हैं। मजबूत और खुद पर भरोसा करने वाले लोग कभी भी कोई चीज नियति या भाग्य पर नहीं छोड़ते। सिर्फ मनुष्य को दिखावे के लिए अच्छा नहीं बनना चाहिए, क्योंकि परमात्मा आपको बाहर से नहीं बल्कि भीतर से भी जानता है। अक्सर जो चीजें आसानी से मिल जाती हैं, मनुष्य उसको महत्व नहीं देता। अक्सर खो देने के बाद ही समय, व्यक्ति और संबंधों के मूल्य का आभास होता है। तो शरीर नश्वर है पर आत्मा अमर है। यह जानने के बाद भी व्यक्ति अपने इस नश्वर शरीर पर घमंड करता है, जो कि व्यर्थ है।
तो शरीर पर घमंड करने की बजाय मनुष्यों को सत्य स्वीकार करना चाहिए। धन्यवाद।